महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि नए मंत्रियों को अगले 2-3 दिनों में विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल विस्तार के तहत सत्तारूढ़ गठबंधन के 39 विधायकों के मंत्री पद शपथ लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं फडणवीस ने कहा कि महायुति के सहयोगी दलों ने मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन की ऑडिट कराने पर सहमति जताई है। हालांकि फडणवीस ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी से बनाए गए मंत्रियों को 2.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले मंत्रियों को 2.5 महीने में ही बदला जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने विभागों के आवंटन पर फैसला कर लिया है और 2 से 3 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हमारा प्रशासन तेजी से विकास करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने महायुति सरकार को ईवीएम की सरकार कहने के लिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी की आलोचना भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इसलिए सत्ता में आई है कि हर वोट महाराष्ट्र के लिए गया। मेरी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी और संविधान का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है। फडणवीस ने बीड जिले में सस्सासोज गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की विशेष जांच टीम SIT की जांच कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला CID को सौंपा जाएगा और जांच के लिए एक विशेष SIT गठित की जाएगी। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परभड़ी में हिंसा की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को परभड़ी में पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने नए मंत्रियों से कहा कि उनके प्रदर्शन का ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तीनों इस पर सहमत हैं और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा के जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें संगठनात्मक भूमिका दी जा सकती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।